हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता से वे आने वाले प्रश्न जो कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मैं जो है इस सब प्रश्न को प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया हूं। तो चलते हैं, देखते हैं आप सब 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। आप सब जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप गुरुकुल चैनल, मैं हूं राजीव रंजन। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आप सब जरूर बताइएगा कि हम कितना प्रश्न सही किए। तो चलते हैं, पहला प्रश्न मेरा जो है कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न हमारे कहता है ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। तो आपको बताना है ऋग वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर का सी नंबर, सरस्वती नदी। ये जो थी ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी, इसे माना जाता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न है, आर्यों की मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता है। आर्य लोग जो थे उसका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है, कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर का हो जाएगा मध्य एशिया, अर्थात सी नंबर हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर का सी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में सभ्य और समिति किससे संबंधित है। आपको बताना है वैदिक काल में सभ्य और संबंधित समिति किससे संबंधित है। यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर का राइट आंसर राजनीतिक सभा। यहाँ जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 का बी, राजनीतिक सभा। इससे संबंधित है सभ्य और समिति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी। यहाँ पे ऋग्वेद जो थे, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आपको इसमें बताना है ऋग्वेद की जो रचना थी वो किस भाषा में की गई थी। तो यहाँ पे इसका रचना जो है संस्कृत भाषा में किया गया था। तो 4 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को सहायता देने के लिए कौन सी प्रमुख 2 सभाएं थी। राजा लोग को जो थी वो वैदिक काल में सहायता देता था, वो कौन सी सभा थी सहायता देने के लिए, आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सभा और समिति, यानी कि बी नंबर हो जाएगा 5 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, सभा और समिति। ये जो सभा थी वो राजा लोग को सहायता देने के लिए थी। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं। तो आपको बताना है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद में जो है 1028 मंत्र हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार है, लिखा है सप्त सिंधु क्षेत्र किस वेद में वर्णित है। आपको यहाँ पे बताना है 7 नंबर, सप्त सिंधु क्षेत्र किस वेद में वर्णित है। यहाँ पे 7 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी नंबर ऋग्वेद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, ऋग्वेद में किस देवता को मेघों के स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद जो है उसमें किस देवता को मेघों को स्वामी जो कहा गया है वो किस देवता को कहा गया है। तो 8 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंद्र को। 8 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंद्र। तो यहाँ पे इंद्र जो है राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न है, किस वेद को गायक का वेद कहा जाता है। गायक को या संगीत भी इस जगह से आपको पूछ सकता है, संगीत का वेद किस वेद को कहा गया है। तो 9 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। इसे जो है संगीत का जनक भी कहा जाता है, इस वेद को सामवेद हो जाएगा राइट आंसर हमारा 9 का सी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, यज्ञों से संबंधित मंत्र किस वेद में अधिक मिलते हैं। यज्ञ से हुआ या पूजा पाठ से संबंधित इस प्रकार जो वेद हैं, इसमें कौन सा वेद है जो आपको यहाँ पे बताना है। तो 10 नंबर का हमारा हो जाएगा यजुर्वेद। तो यहाँ पे 10 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो है यज्ञ सबका वर्णन किया गया है। आप अगर वेद अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, किस देवता को वैदिक युग में सर्वाधिक पूजा गया है। वैदिक युग में जो है किस देवता को सबसे ज़्यादा पूजा गया है। यहाँ पे 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र को जो है वैदिक युग में सबसे ज़्यादा पूजा गया है। 11 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न है, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। वैदिक समाज जो था उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर
यहाँ पे व्यवसाय पे आधारित थी, तो 12 नंबर का सी नंबर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर हमारा प्रश्न है, दशरथ युद्ध का वर्णन किस वेद में है? दशरथ युद्ध का जो वर्णन है वो किस वेद में है, यहाँ पे आपको बताना है। तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, इसी में जो है दशरथ युद्ध का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसमें जो है गायत्री मंत्र का वर्णन जो है किस वेद में किया गया है? आप सब अगर वेद पढ़े होंगे अच्छी तरह से आपको जरूर जानकारी इसका होगा। इसका हो जाएगा ऋग्वेद, इसी में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। 14 नंबर का हो जाएगा सी नंबर हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं हम प्रश्न अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? जब वैदिक काल था, इसमें जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुकुल। यथार्थ 15 नंबर का जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा गुरुकुल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर प्रश्न है, उपनिषद जो है किससे संबंधित ग्रंथ है? उपनिषद जो है एक ग्रंथ है, आप सब जानते हैं, वो किससे संबंधित है? यहाँ पे 16 नंबर का जो है हो जाएगा ज्ञान और दर्शन, इससे जो है उपनिषद संबंधित है। तो 16 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा ज्ञान और दर्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो यहाँ पे विष्णु थे। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रमुख देवता जो है विष्णु थे। यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जो है बार बार पूछा गया है, हम प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पुरोहित का कार्य क्या होता है? पुरोहित जो है उसका कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे उसका कार्य होता है यज्ञ कराना। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा यज्ञ कराना, पुरोहित का ये कार्य होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी? वैदिक जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी? तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप सब जानते होंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो 20 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, वो एक शहरी सभ्यता थी। हम इसी में वीडियो बनाए हैं, अगले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और ये जो है वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, यजुर्वेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपको बताना है यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यज्ञ विधियों से संबंधित है। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यज्ञ विधियों से ये संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, वैदिक युग में निष्क क्या था? वैदिक युग में जो है निष्क क्या था? आपको बताना है वैदिक युग में निष्क क्या था? तो सिक्का था। सिक्का जो है वो निष्क उसी को कहा गया है वैदिक युग में। तो ए नंबर हो जाएगा 22 नंबर का ए नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ कहाँ की है? ऋग्वेद में जो नदियाँ वर्णित है वो कहाँ की है? तो यहाँ पे 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब की है। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का आपको अर्थ बताना है क्या है? तो यहाँ पे 24 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कुलीन। श्रेष्ठ और कुलीन, कहीं कहीं श्रेष्ठ ऑप्शन में आपको दिखेगा तो वो भी सही है। श्रेष्ठ और कुलीन अगर दोनों दिया रहेगा तो और ही अच्छा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आप में से इसमें से कितने प्रश्न जानते थे, कितनों का आपको आंसर पता था, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? आपको बताना है क्या वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? तो 25 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाँ, स्त्रियों को भी वैदिक युग में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 26 नंबर आपको बताना है ब्राह्मण एक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो 26 नंबर का हमारा हो जाएगा वो यज्ञ से संबंधित है। तो सी नंबर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है? तो आप सब पढ़े होंगे ऋग्वेद में जो है सबसे उल्लेख जो है ज़्यादा बार किस नदी का किया गया है? यहाँ पे हो जाएगा सिंधु नदी का जो है सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। तो 27 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शाक्त ऋषि की अवधारणा किस काल में आई। शाक्त एक ऋषि था, उसका जो है अवधारणा किस काल में आई आपको बताना है। तो 28 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, अर्थात बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर है, शूद्र वर्ग का कार्य क्या था। मतलब जो है सबसे निम्न वर्ग को शूद्र वर्ग यहाँ पे कहा गया है, उसका कार्य क्या था। जो नीच जनजाति होता है उसका जो कार्य आपको बताना है। तो 29 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसका कार्य था सेवा। यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा सेवा। अब चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, अर्थवेद का प्रमुख विषय क्या है। अर्थवेद है, उसका जो प्रमुख विषय आपको बताना है वो क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा जादू टोना एवं औषधि। इसी में जो है जादू टोना का जो है वर्णन किया गया है, आपको पता होगा अर्थवेद में, तो आप जानते होंगे। यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर जादू टोना एवं औषधि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन किसके लिए है। आपको बताना है ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है एक, उसका जो वर्णन है वो किसके के लिए है। तो 31 नंबर का हो जाएगा यहाँ वर्ण व्यवस्था के लिए है। तो यहाँ पे ए नंबर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, जन का तात्पर्य क्या है। जन का जो है तात्पर्य, उसका अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ पे 32 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पे हो जाएगा राजा। राजा है उसका तात्पर्य, तो यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33 है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग कौन सा माना जाता है। ऋग्वेद का जो है सबसे प्राचीन भाग की कौन सा माना जाता है। यहाँ पे दूसरा मंडल जो है 33 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको सबसे प्राचीन भाग माना गया है दूसरा मंडल को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर। ये प्रश्न है, वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का होता था। वैदिक काल में जो है विवाह किस प्रकार होता था आपको बताना है। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गंधर्व विवाह जो है होता था। तो यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वेद को आयुर्वेद का मूल कहा जाता है। आयुर्वेद का जो मूल है उसे किस वेद को कहा जाता है। तो यहाँ पे 35 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद को कहा गया है। तो यहाँ पे सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। यहाँ पे है, धनुर्वेद का किसका उपवेद है। आप जानते होंगे कि वेद जब आप चार को याद किए होंगे उसका चारों का उपवेद है। आपको उपवेद भी याद करना होगा क्योंकि उससे भी बार बार प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आपको धनुर्वेद है, ये किसका उपवेद है। तो यहाँ पे आपको बताना है 36 नंबर। 36 नंबर का हमारा हो जाएगा बी नंबर, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। उसी प्रकार जो है सब वेद का उपवेद अलग अलग है, आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, वैदिक लोग किस फसल की खेती करते थे। वैदिक के जो लोग थे आर्य लोग, वो किस फसल की खेती करते थे आपको बताना है। वो सब जो है जौ की खेती करते थे। यहाँ पे सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा 37 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में वर्णित अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था। ऋग्वेद में जो वर्णित है अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था। तो 38 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्र विस्तार। इसका उद्देश्य वही था, क्षेत्र विस्तार। यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक श्रुति किसकी की गई थी। ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक श्रुति किसकी की गई है। तो आपको यहाँ पे बताना है। 39 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे इंद्र, यथार्थ सी नंबर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40 है, वो क्या कह रहा है। चलिए, यहाँ पे है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। आपको बताना है ब्राह्मण एक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। तो आपको यहाँ पे 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो अनुष्ठान से संबंधित है, अर्थात बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुष्ठान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य और दस्युओं में क्या अंतर था। आर्य और दस्युओं में क्या अंतर था आपको बताना है। 41 नंबर, इसमें भाषा का अंतर था। यहाँ पे आपको ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा 41 का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर। 42 नंबर का हमारा प्रश्न है, वैदिक काल में ग्रीविष्ट शब्द का क्या अर्थ था। वैदिक काल में ग्रीविष्ट शब्द का जो अर्थ था वो क्या था। तो यहाँ पे उसका जो अर्थ था तो वहाँ पे हो जाएगा गायों की खोज था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 42 का सी नंबर राइट आंसर, गायों की खोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर। 43 नंबर हमारा प्रश्न है, वैदिक काल में राज्य
राजयूष यज्ञ का प्रयोजन क्या था? तो यहाँ पे आपको बताना है वैदिक काल में राजयूष यज्ञ का प्रयोजन क्या था। तो यहाँ पे हो जाएगा राजा का राज्याभिषेक। यहाँ पे ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजा का राज्याभिषेक था। अब चलते हैं 44 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? आपको बताना है वैदिक काल में जो शिक्षा था वो किस प्रकार, उसका माध्यम क्या था। यहाँ पे संस्कृत ही पहले चलता था, तो आपको पता होगा। यहाँ पे बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, संस्कृत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 45 नंबर। यहाँ पे आप बोल रहे हैं क्वेश्चन, नदी शब्द सबसे पहले किस वेद में आया? नदी शब्द जो है वो सबसे पहले किस वेद में आया? तो आप सब जानते हैं सबसे पुराना वेद ऋग वेद में है, तो उसी में आएगा ना। यहाँ पे 45 नंबर का बी नंबर हो जाएगा ऋग वेद। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 46 नंबर जो है उपनिषद की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? आपको बताना है उपनिषद जो है उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 46 नंबर का हो जाएगा 108 उपनिषद है। आप सब अगर वेद पढ़े होंगे, उपनिषद पढ़े होंगे, तो उसमें आप सब जानते होंगे 108 उपनिषद हैं और 4 वेद हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संहिता का अर्थ क्या है? आपको बताना है संहिता का अर्थ क्या है। तो 47 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे मंत्रों का संग्रह। यहाँ पे सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 47 का, मंत्रों का संग्रह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 48 नंबर। यहाँ पे है वैदिक काल में आर्य किस पशु को पवित्र मानते थे? तो आपको पता होगा वैदिक काल में जो है किस पशु को आर्य पवित्र मानते थे? तो गाय को बहुत पवित्र मानते थे। तो यहाँ पे बी नंबर जो है 48 का वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? आपको यहाँ पे बताना है नासदीय सूक्त जो है वह किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा सृष्टि की उत्पत्ति से। तो यहाँ पे जो है ये राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि की उत्पत्ति से, सी नंबर। अब है लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है हमारा। ये आपको जो है बताना है कमेंट में इसका आंसर। प्रश्न है ऋग वेद की रचना काल को क्या कहा जाता है? तो आपको कमेंट में ज़रूर आपको इसका आंसर बताना है और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आप कितने प्रश्न को सही किए। और इसी तरह प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसमें जो है हम 50 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से उठाए हैं। आपको इसको अगर याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका जो है बहुत कंप्लीट हो जाएगा। ये था वैदिक सभ्यता का हमारा प्रश्न। 50 प्रश्न जो था वो जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका था, उसका हम प्रीवियस ईयर आप सबको रिवीजन करवा दिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको और आप 50 में से किसने प्रश्न का उत्तर दिए। तो मिलते हैं आप सबसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।